Hello everyone. Today we will study about squares and square roots. So पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्क्वायर होता क्या है. कोई भी नेचुरल नंबर n जिसकी पावर 2 हो, any natural number having power 2 is known as square of that number. For example, 5 raised to the power 2 is equals to 5 into 5, which is 25. So 25 is its square. 25 is 5's square. हम एक और एग्जाम्पल लेंगे. 7 raised to the power 2 is equals to 7 into 7, which is 49. So 49 is 7's square. Here both 25 and 49 are perfect squares. Any natural number which is a square of another natural number is known as perfect square. So now we will study about the properties of a perfect square. Our first property is any number, let's suppose n, ending with 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. कोई भी नंबर जिसकी एंडिंग 2, 3, 7 या फिर 8 से हो, यानी कि जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल 5, 2, 2, 1, 1, 3, 4, 6, 7 and 4, 2, 6, 8. These four numbers are not perfect squares. Why? Because they are having 2, 3, 7 and 8 at their unit places. But its vice versa is not important. For example, numbers ending with 1, 5, 6, 9 and 0 is not important. That having these numbers at unit place of any natural number is a perfect square. 1, 5, 6, 9 और 0, अगर इनमें से कोई भी नंबर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे होता है तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. फॉर एग्जाम्पल 35, 21, 10, 19, 26, इन नंबर्स में हमारे पास 5, 1, 0, 9, 6 ये नंबर्स हैं यूनिट प्लेस पे, बट दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है. तो प्रॉपर्टी इज 2, 3, 7 और 8 अगर आपके यूनिट प्लेस में होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. बट अगर 1, 5, 6, 9 और 0 अगर यूनिट प्लेस पे होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो. आवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज numbers ending with odd number of zeros are not perfect squares. यानी कि जो नंबर के लास्ट में odd number of zero हो वो perfect squares नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल 1000 and 9000, 16, 5 zeros. इसमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ जीरोज है 3, 3, 5.
so they are not perfect squares. एंड सेम फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरह इसमें भी है कि अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं तो भी जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो. वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. सो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड. For example, 3 is a odd number and its square is 9, which is also a odd number. 5 is a odd number and its square is also a odd number, which is 25. Our fourth property is squares of even numbers is even. For example, 2 is a even number and its square is also even number, which is 4. 6 is a even number and its square is also even number, which is 36. Our fifth property is difference between square of two consecutive numbers is equal to sum of the numbers. यानी कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस उन दोनों नंबर्स के सम के इक्वल होगा. तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो कि लगातार आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 and 6 आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, 1 and 2 आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, 99 and 100 आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स. इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. लेट ए नंबर बी एन. सो हमने बोला कि हमें दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस चाहिए. तो हमें डिफरेंस चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो छोटा नंबर होगा उसे हम राइट साइड में लिखेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसे हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे. तो इधर हम लिखेंगे n + 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. सो आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a² - b². प्रॉपर्टी होती है a² - b² is equals to a plus b into a minus b. We will use this property to prove this property. तो अगर हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं तो ये बन जाएगा n + 1 + n इंटू n + 1 माइनस n. यानी कि ये a है और ये b है, इसमें ये a है और ये b है, तो a + b a माइनस b. इधर आपका पॉजिटिव n नेगेटिव n से कट हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा और इधर n + 1 + n बचेगा. तो अगर हम इसको दोबारा लिखें n + 1 + n इंटू 1, तो 1 को अगर हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही रहती है, कोई चेंज नहीं होता है. तो इसको हम दोबारा से अलग अलग कर देंगे, a को अलग और b को अलग. n + 1 + n. तो ये प्रूफ हो गया. हमने क्या बोला था कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस उन नंबर्स के सम के इक्वल आएगा. यानी कि ये a था, ये b था, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस इन दोनों के सम के इक्वल आ गया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल में लें दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जैसे कि 79 का स्क्वायर माइनस 78 का स्क्वायर.
तो ये इक्वल हो जाएगा 79 प्लस 78 के, विच इज इक्वल टू 157। ये प्रॉपर्टी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के ऊपर चलेगी ही चलेगी। Our sixth property is Pythagorean triplet। इस प्रॉपर्टी में कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, यानी कि हमारे पास कोई नेचुरल नंबर होगा जो कि 1 से बड़ा होगा, उसकी पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें निकालनी है। और उस पाइथागोरन ट्रिपलेट का फॉर्मूला होता है 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक 2 is greater than 1 and its Pythagorean triplet will be 4, 4 minus 1, 4 plus 1, which is 4, 3, 5. If we take 3 here, 3 is greater than 1 and its Pythagorean triplet will be 6, 9 minus 1, 9 plus 1, which is 6, 8, 10. Our seventh property is on dividing perfect square with 3, remainder will be either 0 or 1। अगर हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 into 5 is 15 plus 1, रिमाइंडर विल बी 1। अगर आप 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 into 8 is 24 plus 1, remainder will be 1। अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 into 3 is 9 plus 0, remainder is 0। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा हमारे पास या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। सो आवर एट्थ प्रॉपर्टी इज बाय यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर वी कैन डिटरमाइन यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर ऑल्सो। अगर हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 7, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 49। अगर हमारे पास कोई नंबर है 27, तो इसके यूनिट प्लेस से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा। तो इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट क्या होगी वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 27 का स्क्वायर जो होगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 9, यानी कि 7 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट जो होगी वही 27 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी होगी। 27 का स्क्वायर होता है 729, सो 9। इसकी यूनिट डिजिट भी 9, इसकी यूनिट डिजिट भी 9। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर होगा जो कि एंड होगा 1 और 8 से, 1 और 9 से, तो उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। ऐसे ही अगर हमारा नंबर एंड होगा 2 और 8 से, तो उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। क्यों?
क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ऐसे करके आप जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं, और जो भी स्क्वायर निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो भी पता लगा सकते हैं। Our ninth property is, if n is a square, then 2n can never be a perfect square. For example, 32 is a square, but 32 is not a square. If we say 16 is a square, then 2 into 16, which is 32, is not a square. If we say 121 is a square, then 2 into 121, which is 242, is not a square. अगर हमारे पास एक स्क्वायर नंबर है तो अगर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 10th property is, there are 2n numbers lying between n square and n plus 1 square. अगर हमारे पास दो consecutive numbers हैं, for example 9 and 10, तो उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? हम 2 into n कर देंगे, यानी कि 2 into 9 कर देंगे, विच इज 18। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 81 और 100 के बीच में 18 नंबर्स आते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। So this is all for today. In next video we will study about square roots. Thank you.